फायर शायरी देखो ना आपदे जमीन का प्यार वंडा रहे ने ना है। लगाया न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान समा के रिपोर्टर मोहसिन बिलाल ने सवाल किया, फैक्ट्रियों में तो मजदूरों का डाटा इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन सियासी फैक्ट्री जैसे तरीन फैक्ट्री कहते हैं अरकान असेंबली का कोई डाटा मौजूद है? फिरदौस आशिक अवान ने जवाब क्या दिया, हम आपको दिखाते हैं। आपने ऑनलाइन जो है फैक्ट्रियों में पता चल सकेगा कि फैक्ट्री कितनी लेबर है, ये बैठने का एक अच्छा काम है। सियासत में भी एक फैक्ट्री है ग्रीन फैक्ट्री, उसमें अराकीन सूबाई व कौमी असेंबली की पूरी लेबर काम कर रही है, तो कहता आपके पास है। मैं समझा नहीं किस हवाले से, किस जगह उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसकी गूगली जो है ना, मेरा ख्याल है कि आज हम लेबर पे रखे, सियासी लेबर पे हम बाद में बात करेंगे। इत्तेहादी जैसा तो आपने हमारी सीनियर्स को और हमारी जो कलीग्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया है और ये कहा है कि मर्द आपसे उसी सूरत में सुपीरियर हो सकते हैं जब वो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो। यानी उसका मकसद ये है कि मर्द सुपीरियर नहीं है जब तक वो आपसे क्वालिफाइड ना हो। तो सियासत में आप हमें उस्मान गुलजार से ज़्यादा क्वालिफाइड लगती हैं, तो आप सीएम क्यों नहीं बनना चाहती? पीएम साहब के सामने अपना ये मुकदमा पेश करें, जिस तरह आपने हमारी कलीग्स को मोटिवेट किया है। आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं उस्मान गुलजार से। देखिए, ये मेरा भाई जो है ना, मुझे इसके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत आपने बात की है कि अहलियत देखनी चाहिए, ये ना देखा जाए कि कौन कितना किसका रिश्तेदार है। मुख्तसर सवाल ये है कि एक चौधरी मर गया तो मरासी ने अपने मुंडा अपने अब्बे को गया मरासियां का, तो उन्हें क्या अब्बा जी चौधरी बन गया, तो कहता कोनी ओरा मुंडा बन जाएगा। उन्हें क्या फिर ओरा मुंडा मर गया, उन्हें क्या पुत्र तू नहीं बनना। तो कदी है जो आम मरासियां के मुंडे भी किसी आला अहदे ते बैठणगे या सिर्फ शराफिया के रिश्तेदारों ने तुम नवाजोगे। हूँ तुम राजिक पेश कर दी है कि वो अहलियत देखो, ऐ ना वेखो कि रिश्तेदार है, ऐ काम शहबाज शरीफ घाटा, तो तुम कहना सी देखो अपने रिश्तेदार को बिठा दिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मौसम काफ़ी गर्मीदा है और काफ़ी इस वक्त अफसरदा है। तो मेरा चूँकि भाई है तो मैं हर हाल में उसे खुश देखना चाहती हूँ और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि वो परेशान हो, तो मैं उसकी परेशानियों का शीट निकले न निकले, तहरीके इंसाफ यानी तेज से तरीन ग्रुप का निकलता दिखाई दे रहा है। समा का सवाल, इस पर मोबिन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने मोर्चे से सरेंडर किया, जवाब के बजाय ट्रॉफी देने का ऐलान किया। आपका ऐसा से हम ये सुनते हैं कि पुलिस से ही निकलेंगे, लेकिन निकले या ना निकले तहरीक इंसाफ से मैं ये कहूँगी कि बॉसन जो है वो हमेशा कोई ऐसी नई चीज़ लाता है जिससे वो चाहता है कि मैं उसको काउंटर फायर करूँ। तो मैं आज अपने मोर्चे से सरेंडर करती हूँ और बॉसन को जो है वो ट्रॉफी अवार्ड करती हूँ। फिरदौस आशिक अवान ने रमजान मुबारक के हवाले से ख़वातीन को मशवरा दे डाला। कहती है रमजान में विंडो शॉपिंग बंद करें और अपने शौहरों को काम करने दें। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से गुफ्तगू कर रही थी। वक्त मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बाज़ार का इन्होंने दौरा किया है। मैडम, आपने देखा होगा कि ख़वातीन जो हैं वो विंडो शॉपिंग कर रही हैं, सब्ज़ी नहीं समझ रही बल्कि वो समझ रही है किसी कपड़ा मार्केट लेंगे, क्या तजवीज़ करेंगे? अभी मैंने एक अपनी बहन से पूछा, उसके हाथ में एक जामे श्री की बोतल है। मैंने पूछा कब से आई हुई है, मैंने कहा कि हो गए 3-4 घंटे। मैं क्या तो फिर दसोगे ये ना 3-4 घंटे ये जामे श्री खरीदा ना कि नहीं, ये मैं वेख लिया भी और क्या खरीद। ये जो शौकिया फनकार यहाँ आके इस बाज़ार की जो रश है उसको बढ़ा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी ख़तरा है जो लोग कोरोना SOPs पे अमल नहीं कर रहे। रश का मौजूद होना इस बात की अक्कासी है कि
यहाँ सस्ती मेयारी और बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं। लेकिन ये जो शौकिया विंडो शॉपिंग के लिए यहाँ आने वाली मेरी बहनें हैं, उनको मैं ये कहती हूँ कि ये जिम्मेदारी ये महीना जो है वो भाइयों मेरे उनको दे दें। जी बिल्कुल, डॉक्टर फरदौस आशिक आवान ने ख़वातीन को नसीहत की है और अपील की है उनसे कि रमज़ान का महीना अपने शोहरों को दे दें, खुद शॉपिंग के लिए ना निकलें, रमज़ान बाज़ारों में अपने शोहरों को कुछ काम करने दें। जी सही है, ये छुट्टी सदब ठीक हो और भी आप जी मौसम जिदा ना ही मौसम है फिर सारे मौसम ਉਹਨੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਚ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੰਘੋ कैसी हाँ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ मौसम ने बचपन दियां बड़ियां लीथल किस्म दियां हरकतां कीतियां जी। मौसम ने कदी पानी च चोर सिपाही खेडिया सी। खेडिया कभी कोई पता इस कॉन्फ्रेंस रूम में हम बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इधर भी तस्वीर हैं, इधर भी तस्वीर हैं। ये जो हमारे राइट हैंड पे ये फीचर अच्छे लग रहे हैं, इनका सलूक भी अच्छा है। ये तस्वीरों में आप नज़र आ रही हैं पीएम और सीएम के साथ। कोई ऐसा होगा, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ पीएम हो एक तरफ सीएम और आप ये कहें पहले ओवर टू सीएम और फिर कहें ओवर टू पीएम, क्या कहें? मेरे भाई मोहसिन की जितनी भी मासूमाना ख्वाहिशें हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि उसकी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले उसके अरमान, मगर फिर भी कम निकले। बचाती हैं और अपने गुस्से पर काबू कैसे पाती हैं, समा ने पता चला लिया। क्या है वो राज आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि फिरदौस आशिक अवान का इस मुतालिक क्या कहना है। 66 मेरा लकी नंबर है और 66 जो है इसके अंदर जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इस पर मेरी वालदा का दम किया होता है। सारा दिन मेरे ऊपर जो मुखालफों की यलगार होती है और नजर बद से बचाने के लिए 4 से 5 दफ़ा बदतरीन हादसात से बची हूँ मौत के मुंह से। तो मेरी वालदा का कहना है कि जब वो इस पर दम करके मुझे पना देती हैं तो उससे जो है वो सड़क पे हादसात से इवल आई से मैं महफूज रह सकती। मैं घुमा देती हूँ, ये भी कुछ 4-5 दफा घूम चुकी है। मैंने जब वॉशरूम रखना है भूल जाना है। लास्ट में सिर्फ बता दीजिएगा कि ये 66 कैसे पता चला आपका लकी नंबर है? वो मेरे जो हरफ है नाम के उनको उन्होंने निकाल के, तो मेरी वालदा के जो पीर साहब हैं उन्होंने उनको कहा था कि आप ये इसका 66 लकी नंबर है और यही 66 इसको पहनाएं। बिलाल से उन्होंने गुफ्तगू की, इसी पर उनसे मजीद भी बात कर लेते। मौसम कब से पहन रही है फिरदौस आशिक अवान ये अंगूठी? जी बिल्कुल, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने ये भी बताया कि पिछले 3 सालों से वो ये अंगूठी पहन रही हैं और उनकी वालदा के एक पीर है और पीर साहब ने कहा था कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के नामों के जो अरूफ है उससे उनका लकी नंबर 66 बनता है। तो इस वजह से उनकी वालदा ने उन्हें 66 नंबर की अंगूठी बनाकर दी और हर रोज उनकी वालदा जो है उस अंगूठी पर दम करती हैं। ये जो अंगूठी है ये कई बार वो गंवा चुकी है और जब भी घर में आती हैं तो उनकी वालदा सबसे पहले उनका हाथ देखती है और उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि जब से ये अंगूठी उन्होंने पहनी है वो हादसात से बची रही है और उन्हें अक्सर बचपन में नजर भी लग जाया करती थी और ये अंगूठी उन्हें नजर महफूज या शरीफ फैमिली हो, फर्क क्या है? आपके सिटिंग एमपीए उनके साथ जाते हैं, पोस्टर में फूलों के हार जो है पहनाए जाते हैं, गुलबाशी की जाती है, शरीफों के साथ भी ये होता है। तो ये बता दें कि कब आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे, वो ड्रा करेंगी। सच्ची बात दिल से बताएं ना कि आपकी पार्टी के भी कुछ एमपीए और जो अरकान कौमी असम्बली है रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। ये कौम कब तक ये तमाशा देखती रहेगी कि हुकूमत वाले अगर करप्ट हों तो उनका भी इस्तकबाल उसी तरह किया जाता है, अपोजिशन वाले हों तो उनका भी इस्तकबाल किया जाता है। कानून सबके लिए कहें कि जहांगीर तरीन और आपके सिटिंग एमपीए और एमएनएस ने गलत किया है, उनको उन पर गुलपाशी करके आज सच बोलते हैं। इस पर बात ये है कि ये सारा तबसरा जो है ये मेरा भाई मोहसिन जो है उसके दिल की आवाज़ है
और मैं चाहती हूँ कि इस मुल्क के अंदर उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये सिस्टम डेवलप हो जाए, हमारे रवैये दुरुस्त हो जाए और हम जो है वो रूल ऑफ लॉ की तरफ चल पड़े। लेकिन उसके लिए मेरे भाई को थोड़ी और जदोजहद करनी पड़ेगी हमारे साथ मिल के। शोबे में काम कर सकती हैं, पानी के बहाव के खिलाफ चलती है और ड्राउट होते यहाँ पे इतना नवाज शरीफ ड्राउट खाता खाता यूके चला गया, जिनिया ड्राउट तक पाकिस्तान गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल मौजूद हैं। मोहसिन, फिरदौस आशिक अवान अक्सर ऐसी दिलचस्प खबरों का हिस्सा रहती हैं, अपोजिशन पर तंज़ो मज़ाह की तीर चलाती रहती हैं। इस दफ़ा उन्हें ट्राउट मछली देखकर मियां नवाज शरीफ की याद आ गई। जी बिल्कुल, न सिर्फ पहले उन्होंने साग देखा तो उन्हें मुस्लिम लीग नून की राजकुमारियों की याद आ गई और उन्हें अपने गांव आने की दावत दी। और जब इन्होंने सहूलत बाजार का किया तो पहले हाथ में पकड़ी, उसके बाद शर्म को हाथ में पकड़ के कहा कि इसका रेट क्या है। जब दुकानदार ने रेट बताया तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि ये सरजम जो है वो नवाज शरीफ के बेटों जैसे नहीं लग रहे, ये ओरिजिनल सरजम है, इसके रेट बताए। इसके अलावा उन्होंने केला उठाया और ये कहा ये तो केला लग ही नहीं रहा, ये तो केले की बहनें लग रही हैं। और खुद जो है वो मछली वाली दुकान पर गई और 1 किलो मछली खरीदी और जो दुकानदार है उसे मछली की अफादियत बारे बताया और ये कहा कि राहु समेत दीगर मछलियाँ जो है वो कीमत में जाती हैं, लेकिन ट्राउट मछली मुखालिफ कीमत में ये तैरती है। और जब नवाज शरीफ का जिक्र हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ट्राउट मछली खाते हैं तो इस पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान बोली कि वो तो ट्राउट मछली खाते खाते यूके पहुँचे गए हैं, उसकी तो बात ही कर। यानी कि वो खासा तबसरा करती रही सब्जियों पर और मछली को देखकर उन्होंने अपना तजिया भी पेश किया। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल, आप इसे मुतालिब बता रहे थे। बच्चे कृषि कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको हाल होगा वो टाक शोज वाला ना होगा तो थोड़ा सा मुजाला कर दें ताकि अंदाज़ा हो जाए। 2 बॉक्सर बैठे हुए हैं तो इसका जवाब कहते हैं वो देख भाई बॉक्सिंग मुझे आती है नहीं कि थोड़ा सा इसका मतलब है कि मैडम कल के मैच पे कहीं आपने तो नहीं खेला है। देखिए बात ये है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है या स्पोर्ट्स पर्सन होता है या स्पोर्ट लवर होता है वो हार नहीं मानता। तो 2 आपने एक राजकुमारी और एक डीजे अव्वल और 2 हैं, इनको जो आपने जिक्र किया तो ये तो उस पौंड फॉर पौंड की कैटेगरी में आती नहीं। तो ये बेचारियां क्योंकि मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए, तो ये हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी। ये तो पहले 5 पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। ब्रायलर मुर्गियों का मुकाबला हम किस तरह उस बॉक्सिंग रिंग में करेंगे। I have the offer here. So मैं प्रमोटर आगे तक AK आमिर खान प्रमोशंस हम क्या अनाउंस करेंगे आपकी फाइट विद मरियम नवाज। I take that challenge. So now we made the challenge. Dr. Firdaus has offered Miriam Nawaz a fight. So Miriam Nawaz is to respond. लेकिन मैडम उनके पास तहमीना दौलतन है, फिर आप क्या करेंगी? वो जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए और जब मर्जी जिस मर्जी रिंग में वो ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में नॉकआउट करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, इस पर बात करते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या अंदरूनी कहानी है, तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जहांगीर तरीन ग्रुप को जो है वो टफ टाइम देने का फैसला किया है और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान वो कि अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रही थी, लेकिन वो
पार्टी के अंदर जो है अंदरूनी सियासत हो रही है इस टकराव के हक में नहीं थी। और अक्सर जब जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से उनके से सवालात भी होते थे तो उनका यही कहना था कि हमारी जो पार्टी है वो एक ख़ानदान की तरह है और जो गिले शिकवे हैं वो पार्टी के अंदर ही रहने चाहिए, मीडिया पर नहीं आने चाहिए। यही वजह है कि उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया। और मज़े की बात ये है कि इस्तीफ़ा फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया और उसकी वजह यही है कि वो इस टकराव के हक में नहीं थी। बहुत शुक्रिया। आपको नहीं लगता कि आप सियालकोट इलेक्शन की कैंपेन में मसरूफ़ थी और पीछे से वज़ीर आज़म के 2 नॉन इलेक्टेबल मशीरों और कुछ वफाकी गुजरा ने गार्ड लगाए बैठे हुए थे, आप उधर मसरूफ़ थे और पीछे से ये जो है अमल आपको पंजाब से? ये ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि वज़ीर आला का भरपूर एतमाद आज भी मुझे हासिल है, लेकिन जहाँ भी होंगी मैं उनकी सियासी मुआवनत और पार्टी के मफाद में अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अदा करती रहूँगी। और मुझे जो आप कह रहे हैं किसी गैर मुंतहिब या मुंतहिब से कोई ख़तरा नहीं है। हर शख्स जो है उसने अपना रोल अदा करना है और अपनी अपनी जगह पे खेलना है। वक्त साबित करेगा, हालात साबित करेंगे कि डॉक्टर फिरदौस ने जहाँ भी खेला है वो पार्टी के लिए खेला है, मुल्क के लिए खेला है, अपने अवाम के लिए खेला है, कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं खेला।